ठीक। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर जीव एवं पर्यावरण या ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट में फोटो पीरियोडिज्म के बारे में हमने बात कर ली थी। अब फोटो पीरियड के आधार पर जो प्लांट हैं उनका क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में भी हमने शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, इसमें कुछ और पार्ट बचे हुए हैं इसी टॉपिक के, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो एक बार ध्यान देंगे, जैसे हमने एक बात बता दी थी कि जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड है मतलब क्या है, क्रांतिक दीप्ति काल किसे कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश या प्रकाश की वह अवधि, एक बार इसे ध्यान से समझेंगे, प्रकाश की वह अवधि जिसमें या जो पौधों के लिए आवश्यक होती है, इतना तो प्रकाश पौधों को चाहिए ही। ठीक है, अपनी जीवन की क्रियाएं चलाने के लिए, फलने फूलने के लिए पौधों को इतना प्रकाश चाहिए, मिनिमम जितना उन्हें चाहिए। ठीक है, उसे हमने क्या कहा है, क्रिटिकल फोटो पीरियड कहा है। ठीक, अगर उससे कम, मान लो मैंने यहां लिखा है, ये मैंने लिखा है 10 घंटे लिखा, ठीक है, केवल मान रहे हैं। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसे इस टाइम से ज्यादा आवश्यकता है प्रकाश की, ठीक है, वो 10 आवर से ज्यादा लेता है टाइम। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे भी हो सकते हैं जो 10 आवर से कम लेते हैं टाइम। तो जो 10 से कम लेंगे इसे मैंने क्रिटिकल बोला है। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम टाइम लेते हैं तो उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। अगर क्रिटिकल पीरियड से वो ज्यादा टाइम लेते हैं तो उसे हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, एसडीपी एलडीपी हमें ये समझ में आ रहे हैं। हमने आधार इस बात को बनाया है क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सीधी है कि ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश की अवधि, ठीक है, क्रांतिक दीप्ति काल से अधिक उनके लिए आवश्यक होती है या अधिक चाहिए, तो उन्हें हम दीर्घ दीप्तिकालीन पौधे कहते हैं। और जिन्हें क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम चाहिए उन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट या अल्प दीप्ति कालीन पौधे कहते हैं। ये वाली बात तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम बात देख रहे हैं फोटो न्यूट्रल। ठीक है, फोटो न्यूट्रल। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिए हैं लॉन्ग डे प्लांट पहला, दूसरा शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये हमने देख लिए हैं, तुम्हें समझ में भी आ गया है। तीसरा आ गया है फोटो न्यूट्रल। फोटो न्यूट्रल, इसे देखते हैं क्या है ये फोटो न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, फोटो न्यूट्रल, इसे हम बोलते हैं प्रकाश निलंबित। इस प्रकार के पौधों पर दीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इस पर दीप्ति काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे टमाटर है, मिर्च है, ये सारी चीजें। तो हमें 3 चीज समझ में आ गई है। 4th चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, 4th को हम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, क्लियर है? इंटरमीडिएट को देख रहे हैं हम, मध्यवर्ती। इस प्रकार के पौधों में पुष्प उत्पन्न करने के लिए प्रतिदिन 13 से 15 घंटे के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें हमें 13 से 15, इसमें प्रकाश का कोई इफेक्ट ही नहीं है। इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम चाहिए, इसमें क्रिटिकल फोटो पीरियड से अधिक चाहिए। हम और देख रहे हैं 5th पॉइंट ये बताता है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। अब ये क्या है भाई, देख लेंगे। लॉन्ग शॉर्ट डे
प्लांट, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट यानी कि दीर्घ अल्प प्रकाशी पौधे। इस प्रकार के पौधे, इस प्रकार के जो पौधे होंगे उनमें पुष्प उत्पन्न करने के लिए पहले दीर्घ दीप्ति काल की और बाद में अल्प दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, जैसे ब्रायोफिल्लम। पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट की आवश्यकता होगी। इसी के आधार पर एक 6 भी बन सकता है, उसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर है भाई? तो पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग, अर्थात इस प्रकार के पौधों में पहले भैया क्या होगा, अल्प दीप्ति काल और बाद में दीर्घ दीप्ति काल की आवश्यकता होगी, जैसे गेहूं, चना आदि। ये इस प्रकार से हमने क्या देख लिया है कि भाई जो दीप्ति काल है, फोटो पीरियड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पौधों के ऊपर और वो कितने भागों में हम बांट सकते हैं उसके आधार पर। ये हमने चीजें देखी। अब देखो उसने 2 प्रकार के पौधे और दिए हैं। एक दिया है उसने फोटोफिलस प्लांट और दूसरा दिया है स्केलोफिलस प्लांट यानी कि प्रकाश प्रिय पौधे, और दूसरा दिया है उसने छाया प्रिय पौधे। इनके अंतर की हम बात करेंगे, ठीक है? ये हमने देख ही लिया है। देखते हैं भाई, फोटोफिलस प्लांट, फोटोफिलस प्लांट क्लियर है, और दूसरा है स्केलो ठीक है, स्केलोफिलस प्लांट। क्या है भाई ये? इन्हें बोलते हैं प्रकाश फोटोफिलस, प्रकाश प्रिय, प्रकाश प्रिय पौधे। हेडिंग बता रहा है भाई प्रकाश प्रिय, छाया प्रिय पौधे। हमें बिल्कुल समझ में आ रही है भाई, प्रकाश प्रिय यानी कि जो प्रकाश को लाइक करते हैं, लाइट को लाइक करते हैं, और छाया प्रिय, ठीक है, जो छाया को पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं चाहिए। उनमें अंतर की बात करेंगे हम। सबसे पहली बात तो जो प्रकाश प्रिय पौधे होंगे वो पौधे सुगठित, ठीक है, हरे तथा इनके पर्व छोटे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जो छाया प्रिय होंगे वो दुर्बल, पर्व लंबे तथा पीले होंगे। क्लियर है? उसके अलावा जो फोटोफिलस होंगे उनकी जड़ें सुविकसित होंगी, जबकि उनकी जड़ें कम विकसित होंगी। आगे देख रहे हैं, पत्तियां गहरी, हरी, छोटी व मोटी होंगी। उधर पत्तियां बड़ी होंगी, चौड़ी होंगी, पतली होंगी, कोमल होंगी। ठीक है, आगे देख रहे हैं, जो प्रकाश प्रिय होंगे उनमें पुष्प कम समय में किंतु अधिक मात्रा में खिलते हैं। पुष्प बहुत ज्यादा देर तक या बहुत दिनों तक नहीं खिलेंगे, ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में खिलेंगे। और जो छाया प्रिय होंगे उनके फूल खिलने में ज्यादा समय लगेगा किंतु संख्या बहुत कम होगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं, प्रकाश प्रिय में सूखे व ताप से बचने की क्षमता होगी, उनमें सूखे व ताप से बचने की क्षमता कम होगी। जो प्रकाश प्रिय होंगे उनमें रोम अधिक संख्या में होंगे, रोम, ठीक है, जबकि उनमें रोम कम संख्या में होंगे। प्रकाश प्रिय में फलने फूलने में अधिक सामर्थ्य होते हैं, जबकि उनमें सामर्थ्य कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, सीधे सीधे हैं, अगर इन्हें एक बार हम पढ़ेंगे तो भी हमें समझ में आ जाएगी। क्लियर है? ये अंतर की बात हमें करनी है। आगे देखो आ रहा है, प्रकाश की आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर पौधे दो प्रकार के होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कुछ पौधे ऐसे होंगे जिन्हें प्रकाश चाहिए, आवश्यकता है, नीड है,
कुछ ऐसे होंगे जिन्हें प्रकाश नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम प्रकाश की आवश्यकता और अनावश्यकता के आधार पर पौधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं सबसे पहला फोटोफिलस प्लांट और दूसरा क्या है, सेक्योफिलस प्लांट। देखते हैं भैया, जो फोटोफिलस प्लांट होंगे ये पौधे प्रकाश में खूब फले फूलेंगे। ठीक है, इन्हें प्रकाश चाहिए और ये प्रकाश में अपनी जीवन की प्रक्रियाएं बहुत अच्छी तरह से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इन्हें छाया दी जाए प्रकाश की प्रेजेंस में, तो ये पूरा अपना प्रोसेस पूरे निभा रहे हैं, जो भी इनके काम थे वो सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे इन्हें तुम छाया दोगे तो इनकी क्रियाएं बाधित होने लगेंगी। ठीक है, जैसे सूर्यमुखी है, कैक्टस है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फोटोफिलस प्लांट है। उसके अलावा सेक्योफिलस की बात करें, हम छाया प्रिय की बात करें, तो इन्हें छायादार स्थान पर उगेंगे और छाया में ये क्या करेंगे, अपने जीवन की प्रक्रियाएं सही तरीके से करेंगे। जैसे ही इन्हें लाइट मिलेगा, सूर्य का प्रकाश मिलेगा या प्रकाश मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी क्रियाएं सही से नहीं कर पाएंगे। ये बात हमें क्लियर हो रही है। तो हमने कौन कौन से पढ़े हैं, फोटोफिलस और सेक्योफिलस। फोटो माने लाइट ही है, हमने पढ़ा है प्रकाश से। आगे हम देख रहे हैं, देखो इसमें आगे दिया है जो फोटो पीरियोडिज्म है उसका इंपॉर्टेंस क्या है पौधों के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, क्या महत्व है प्रकाश दीप्तिकालिका का, या दीप्ति काल का क्या महत्व है। तो इसमें हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला महत्व तो यह है कि हम प्रकाश अवधि को चेंज करके एक वर्षीय पौधों को तो द्विवर्षीय बना सकते हैं और द्विवर्षीय पौधों को एक वर्षीय बना सकते हैं। बस क्या करना है, हमें प्रकाश चेंज करना है। जो मान लो एक वर्षीय पौधा है, अगर उसे हम कम प्रकाश देंगे तो उसकी प्रोसेस धीरे हो जाएंगी, तो वो हो सकता है 2 वर्षीय बन जाए। जो द्विवर्षीय है उसे अगर हम प्रकाश कम देंगे या ज्यादा देंगे द्विवर्षीय को, तो वो हो सकता है 1 वर्ष में अपना पूरा लाइफ साइकिल पूरा करने लगे। ठीक है, तो हम फोटो पीरियडिज्म के आधार पर 1 से द्विवर्षीय पौधा बना सकते हैं और द्विवर्षीय से 1 वर्षीय बना सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 विभिन्न जातियों के पौधों जिसमें पुष्पन का समय अलग अलग है। 2 अलग अलग जाति हैं, उनमें जो फ्लावरिंग पीरियड है वो अलग अलग है। ठीक है, एक 4 महीने बाद फ्लावर शो करता है, एक मान लो 6 महीने बाद फ्लावर शो करता है। परागण तथा निषेचन की क्रिया संभव नहीं है। अब उन दोनों में परागण तो हो नहीं सकता, हमें पता है भाई। एक तो मान लो मेल फ्लोवर या मेल पार्ट फ्लोवर के अंदर तो होता है पहले तैयार, और जो फीमेल पार्ट है वो होता है 2 माह बाद तैयार। तो पहला वाला जो मेल पार्ट था वो तो फ्लोवर पर डैमेज हो जाएगा, वो फ्लोवर डैमेज हो जाएगा। तो क्या पॉलिनेशन संभव है? नहीं हो सकता। ठीक है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी ये बात पढ़ी है कि भाई अगर हमें स्व परागण कराना है तो उसके लिए कौन कौन सी, ठीक है, युक्तियां होंगी, कब हो सकता है। तो हमें पता है कि वो दोनों पार्ट एक साथ ही मैच्योर होने चाहिए, ये सारी बातें। दीप्तिकालिका द्वारा इन पौधों में इच्छा अनुसार पुष्पन कराया जा सकता है। इच्छा अनुसार करा रहे हैं तो हम दोनों में एक ही साथ पुष्पन कराने की कोशिश करेंगे कि एक ही टाइम वो दोनों मैच्योर हो। ठीक है, और जब दोनों एक साथ मैच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो आसानी के साथ पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सारी प्रोसेस वो हो जाएंगी। ठीक है, आगे देख रहे हैं
एक साइंटिस्ट है मिलर। मिलर ने बताया है कि आलू को यदि कम दीप्ति काल में उगाया जाए, फोटो पीरियडिज्म कैसा दें, उसे बहुत ज्यादा कम दें या कम दें, तो जो आलू बनेंगे वो बहुत ज्यादा सुंदर सुडौल बनेंगे, चिकने बनेंगे। जबकि अगर हम दीर्घ दीप्ति काल देंगे तो आलू का आकार टेढ़ा मेढ़ा तथा आंखें काफी गहराई में स्थित हो जाती हैं। तो फोटो पीरियडिज्म का तो इफेक्ट है ये। क्लियर है? पहला हमने पढ़ा है हम उसके लाइफ साइकिल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो अलग अलग टाइम में फ्लावरिंग की क्रिया हो रही है उसे हम एक साथ करा सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि अगर कम फोटो पीरियडिज्म देंगे तो आलू बहुत ज्यादा सुंदर बना सकते हैं हम। ये सारी चीजें आगे हम देख रहे हैं। कुछ अल्प दीप्तिकाली पादपों जैसे तंबाकू के पौधों में पुष्पन की क्रिया को रोककर बड़े आकार की पत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात देखो एक बात ये है कि जब पौधा फ्लावर बनाएगा तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें क्या करेगा, खर्च करेगा। अगर उस एनर्जी को हम बचा लें तो पौधा क्या करेगा, अपनी लीफ को ग्रोथ करेगा, ठीक है। वो सारी की सारी एनर्जी उसे कहां, अपनी ग्रोथ में लग जाएगी। तो हमने फ्लावरिंग को रोक दिया है। तो फ्लावरिंग को रोकने के बाद हमने क्या कर दिया है, वो तंबाकू का जो पत्ता होगा उसकी, ठीक है, ग्रोथ हो जाएगी। जो तंबाकू की पत्तियां होंगी वही वृद्धि करेंगी, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। गन्ने में पुष्पन की क्रिया को रोककर पौधे से अधिक मात्रा में चीनी प्राप्त की जा सकती है। हाँ वही बात है, एनर्जी यहाँ भी हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पौधों में पुष्पन रोककर फसलों को लंबे समय तक कायिक अवस्था में रखा जा सकता है, ठीक है, कायिक अवस्था में रखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट बताए हैं वो क्या है, दीप्तिकालिता या फोटो पीरियडिज्म के इंपॉर्टेंस। यहां तक हमें समझ में आ रही है बात? चलो उसके बाद हम दूसरा यही एक टॉपिक देख रहे हैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर। ये सारे के सारे हम देख क्या रहे हैं, ये देख रहे हैं जलवायवीय कारक, जिसे हम क्या बोलते हैं, अजैव फैक्टर के अंतर्गत आते हैं, एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। किसमें, पारिस्थितिकी, ठीक है, समकक्ष में। ये सारी बात चल रही है। हमने एक बात ये बताई थी, एक बार फिर दोबारा मैं बता दूं। जो पारिस्थितिकी समकक्ष है उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं पर्यावरणीय कारक। तो पर्यावरणीय कारकों को हमने दो भागों में बांट लिया था, एक एबायोटिक फैक्टर और दूसरा बायोटिक फैक्टर। तो ये सारे के सारे जो चल रहे हैं, जैसे लाइट, प्रकाश, एबायोटिक फैक्टर है। अब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एबायोटिक फैक्टर है। तो हम टेम्परेचर को देख रहे हैं, देखते हैं। टेम्परेचर, तापमान, क्लियर है। सबसे पहला है सोर्स ऑफ टेम्परेचर। तापमान का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो सबको पता है क्या है, सूर्य, ठीक है। देखो ऊष्मा के कारण तापमान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें पता है। उसके अलावा तापमान का मुख्य स्रोत, ठीक है, टेम्परेचर का जो मेन सोर्स है वो कौन है, सूर्य है। इसके साथ ही पृथ्वी से विकिरित होने वाली, ठीक है, गर्मी, पौधों तथा सूक्ष्म जीवों के श्वसन से उत्पन्न ऊष्मा तापमान के अन्य स्रोत हो सकते हैं या